गुड मॉर्निंग एवरी स्टूडेंट्स। आज हम इंग्लिश ग्रामर में टेंसेस के बारे में पढ़ेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। टेंस का सबसे पहले मीनिंग होता है काल, और टेंस समय का एक सूचक है। तो विद्यार्थियों, यहाँ पे आप देखेंगे जो टेंस यहाँ पे लिखा गया है, फर्स्ट जो पॉइंट लिखा मैंने, फ्रॉम द टेंस of a sentence we come to know about the time of an action। माने एक वाक्य के काल से हम जो है एक समय के कार्य को के बारे में जान सकते हैं, उसका पता लगा सकते हैं कि भाई माने किसी कार्य का होना या ना होना पाया जाता है, तो उसको हम माने कह सकते हैं एक सेंटेंस जिसमें कोई किसी कार्य का होना पाया जाता है। तो स्टूडेंट्स, देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ टेंस। तो विद्यार्थी यहाँ पर टेंस मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है प्रेजेंट टेंस, जिसको हम वर्तमान काल कहते हैं। सेकंड है पास्ट टेंस, भूतकाल जिसको कहा जाता है जो समय बीत गया है। और फ्यूचर टेंस, आने वाले समय को भविष्य काल कहा जाता है, और जो चल रहा है वो वर्तमान काल है। तो विद्यार्थियों, यहाँ पे दीज 3 टेंसेस फर्दर हैव 4 सब टाइप्स, और इन उपयुक्त 3 भागों को भी क्रमशः हम जो है 4 भागों में क्या कर सकते हैं, विभाजित कर सकते हैं। इनके आगे जो है सब टाइप्स बताए गए हैं। जैसे फर्स्ट लिखा है सिंपल ऑब्लिक इंडेफिनिट, जो अनिश्चित जिसका अर्थ होता है। इसमें आप देखेंगे व्हेन द टाइम इज नॉट डेफिनिट्स, मानी जब कोई निश्चित समय नहीं होता है, मानी वो किसी कार्य का होना अनिश्चित समय, हम कह सकते हैं अनिश्चित समय जिसमें पाया जाता है, ऐसे वाक्य वो इंडेफिनिट में होते हैं। कंटिन्यूअस, व्हेन द एक्शन इज गोइंग ऑन, जब कोई कार्य जिसमें जारी पाया जा रहा है उसको कंटिन्यूअस यानी लगातार जारी। और परफेक्ट, व्हेन द एक्शन इज कंप्लीट, जब कोई कार्य पूर्ण यानी कंप्लीट पूर्ण हो चुका है, वो परफेक्ट में चला है। और परफेक्ट कंटिन्यूअस में आप देखेंगे तो विद्यार्थियों, परफेक्ट कंटिन्यूअस में लिखा है व्हेन द एक्शन इज पार्टली कंप्लीट एंड पार्टली कंटिन्यूअस। मतलब हम कह सकते हैं इस काल के वाक्य में से यह प्रकट होता है कि कार्य जो है कार्य जो है भूतकाल में प्रारंभ हुआ, लेकिन वो वर्तमान काल में जो है जारी है। ऐसा परफेक्ट कंटिन्यूअस में बताया जाता है। तो दिस सब टाइप्स शो द डिग्री ऑफ completeness of an action in a sentence, show there are 12 tense in English grammar। और अंग्रेजी व्याकरण में ये इसलिए जो है ये जितने भी सब टाइप्स हैं, ये जो हम कह सकते हैं इनके जो मानी अवस्थाएं हैं, उन अवस्थाओं को हम पूरी तरीके से एक वाक्य के रूप में जो है हम 12 टेंसों में अंग्रेजी में इसके अंग्रेजी
व्याकरण में जो 12 टेंसेस होते हैं, लेट अस आइए और उनके उदाहरण को देखें। इन ईच टेंस बिफोर वी लर्न देम इन डिटेल, और इसमें आपको प्रत्येक टेंस का एक विवरण दिया हुआ है। एक एग्जाम्पल के तौर पे, एक उदाहरण के तौर पे उसको समझेंगे। जैसे हमने लिखा, एक कॉलम बनाया है टेंस का, और एक उसमें तीनों टेंस के नाम लिखे, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो उसकी जो 4 अवस्थाएं हैं टेंस की, उसके बारे में हमने लिखा है। जैसे इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो स्टूडेंट्स, इंडेफिनिट में हमने एक एग्जाम्पल दिया है, आई राइट, मैं लिखता हूँ। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, मनी, इसमें जो है कार्य का होना क्या पाया जा रहा है, अनिश्चित वाक्य। वे वाक्य कैसे है, मैं लिखता हूँ, मानी अनिश्चित वाक्य में जो है कार्य का होना अनिश्चित पाया जाए। आई रोट, मैंने लिखा, तो इसमें वर्ब की पास्ट फॉर्म यूज हो रखी, मैंने लिखा। आई शैल राइट, मैं लिखूंगा। ऐसी कंटिन्यूअस में तीनों जो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर इंडेफिनिट जो सेंटेंस है, तीनों में कार्य का अनिश्चित होना पाया जाता है। कंटिन्यूअस में आई एम राइटिंग, मैं लिख रहा हूँ। आई वॉज राइटिंग, मैं लिख रहा था। आई शैल बी राइटिंग, मैं लिख रहा हूँगा। ऐसी मानी तीनों कंटिन्यूअस वाले में प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में देखेंगे आपके कार्य का जारी होना पाया जा रहा है। ऐसी परफेक्ट में आई हैव रिटर्न, मैं लिख चुका हूँ। आई हैड रिटर्न, मैं लिख चुका था। आई शैल हैव रिटर्न, मैं लिख चुका हूँगा। ये तीनों परफेक्ट में जो है, जैसे मैंने कहा है, कार्य का होना, मानी कार्य का होना पूर्ण पाया जाता है। ऐसी परफेक्ट कंटिन्यूअस में आई हैव राइटिंग सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से लिख रहा हूँ। आई हैड बीन राइटिंग सिंस यस्टरडे मॉर्निंग, मैं कल सुबह से लिख रहा था। मैंने बीते हुए समय की बात यहाँ पे यस्टरडे। और आई शैल हैव बीन राइटिंग सिंस टुमारो मॉर्निंग, मैं कल सुबह से लिख रहा हूँगा। तो इन तीनों में जो है, आपने जैसे मैंने अभी आपको बताया है कि इस काल के वाक्यों से यह प्रकट होता है कि कार्य जो है भूतकाल से प्रारंभ हुआ, और लेकिन वर्तमान काल में वो क्या है, जारी है। ऐसा जो है परफेक्ट कंटिन्यूअस में बताया जाता है। तो स्टूडेंट्स, आप इसको अपनी फेयर कॉपी पे नोट भी करेंगे, और जो ग्रामर बुक है, और इसके आगे हम और आपको और जानकारी देंगे। आज के लिए इतना ही।